रात के 11 बज रहे थे और दानिश, जो रात में खाना पहुंचाने का काम करता था, एक पुराने कार्निवल टेंट के पास अपनी डिलीवरी देने पहुंचा था। पूरा कार्निवल बिल्कुल खाली पड़ा था। राइडें जंग लगी हुई थीं, कपड़े फटे हुए थे और रंग बिरंगी लाइटें ऐसे टिमटिमा रही थीं जैसे उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया गया हो। जैसे ही दानिश टेंट के अंदर गया, उसने महसूस किया कि अंदर से हल्की सी संगीत और हंसी की गूंज आ रही है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। टेंट के भीतर हवा में धूल तैर रही थी और कोनों में पड़ी परछाइयां अजीब और डरावने आकार बना रही थी। दानिश ने अपना बैग जमीन पर रखा और टॉर्च जलाई। सामने एक पुराना घोड़े वाला झूला कैरोसेल बहुत धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन उसकी लाइटें और उसकी हरकत पूरी तरह अप्राकृतिक लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। तभी दानिश ने देखा कि झूले के पास एक पीली, डरावनी और रहस्यमयी लड़की खड़ी थी। वह बिल्कुल शांत थी, एकदम स्थिर और सीधे दानिश को ही घूर रही थी। दानिश ने तुरंत अपना बैग और टॉर्च उठाई, लेकिन अचानक टेंट का माहौल भारी और बेहद ठंडा हो गया। वह लड़की धीरे धीरे झूले के चारों तरफ हवा में तैरती हुई घूमने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। दानिश भागना चाहता था, लेकिन टेंट से बाहर जाने वाला रास्ता उसकी आंखों के सामने धुंधला और टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगा, जैसे टेंट खुद जिंदा हो और उसे अंदर ही फंसाना चाहता हो। आखिरकार दानिश किसी तरह बाहर के दरवाजे तक पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा। पूरा कार्निवल फिर से बिल्कुल खामोश और सुनसान पड़ा था। सिर्फ झूले का धीमा घूमना बाकी था और उस पीली लड़की की हल्की परछाई जो अब भी दूर खड़ी दिखाई दे रही थी। दानिश कभी दोबारा वहां डिलीवरी करने नहीं गया। लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय उस पुराने कार्निवल टेंट में एक भटकती हुई मौजूदगी घूमती रहती है, जो वहां आने वालों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ती।